वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। टॉप से बॉटम की ओर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है यहाँ पे, बिकॉज टॉप से बॉटम की ओर बढ़ने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे न्यूक्लियस तथा लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम हो जाता है, इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने के वजह से यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी लगती है, क्योंकि न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। 3.9 यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लेंगे। लिथियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगती है वो है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के लिए 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रुबिडियम के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम के लिए 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। यहाँ पे जनरली लेफ्ट से राइट की ओर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बिकॉज एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली स्ट्रांगली अधिक अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अधिक एनर्जी लगती है। हम इस तरह से समझेंगे। ये पीरियोडिक टेबल है। ये यहाँ लेफ़्ट से राइट जाने पर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लिथियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 5.4, बेरिलियम के लिए 9.3। यहाँ बोरॉन जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। इसका थर्ड पॉइंट है हाफ और कंप्लीट ऑक्टेट। जिन एलिमेंट का ऑक्टेट हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑक्टेट होता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेंगे। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी को फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज़ ऑफ एटम का साइज़ जो होता है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। एटम का साइज़ जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी उतनी ही अधिक होती है, जिस वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगती है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर जितना अधिक चार्ज होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही अधिक होता है, तथा इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक एनर्जी लगती है। शेप और ऑर्बिटल का शेप भी आयनाइजेशन की एनर्जी को प्रभावित करता है। यहाँ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की अपेक्षा न्यूक्लियस के अधिक नियरेस्ट होता है, और अतः पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगती है। ऑर्बिटल में आयनाइजेशन एनर्जी का घटता हुआ क्रम ये फॉलोइंग इस टाइप से है। यहाँ एस ब्लॉक पी एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजिली, फिर यहाँ डी पे ईजिली होता है इलेक्ट्रॉन निकालना पी की अपेक्षा, और यहाँ पी से ईजिली होता है इलेक्ट्रॉन निकालना एस की अपेक्षा, क्योंकि एस जो होता है न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन पावर अधिक होती है। और यहाँ एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिससे कि अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है। इसकी वजह से एफ ब्लॉक में
एफ ब्लॉक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे, बढ़ता हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस टाइप से है। बेरिलियम का 1s2 2s2 और यहाँ बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 और यहाँ फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। अब इसको ये इस टाइप से है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है।